वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में भी आपका स्वागत है। दरअसल इस खास कार्यक्रम यानी रिपोर्टर्स लाइव में हमारे देश के कोने कोने से हमारे सहयोगी और संवाददाता जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि आज पूरे दिन भर में क्या कुछ खास और अहम रहेगा। और इसी की शुरुआत करते हैं। हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर पंजाब के चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ चुके हैं और राजन मिश्रा हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा आप ही का रुख करूंगी। पंजाब में अगर खबरों की बात करें तो आज क्या कुछ खास और महत्वपूर्ण आज पूरे दिन रहेगा? किन बड़ी खबरों पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी? जी मनीषा, अगर खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर अभी भी जो विवाद था बाबा फरीदकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका विवाद हुआ था स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह से। और उनकी तरफ से जिस तरीके से एक तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जलील करते नजर आए हैं स्वास्थ्य मंत्री वीसी डॉक्टर राज बहादुर को, और जिनका काफ़ी नाम भी है। ऐसे में ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के जो प्रधान और मौजूदा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो भी नाराज चल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से। स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात करने की भरपूर कोशिश की थी कि इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखा जाए मुख्यमंत्री के समक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और ऐसे माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे विजय सिंगला, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन्हें आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था। और हालांकि उन्हें जेल से भी जमानत मिल गई है और उनकी जगह पर चेतन सिंह को यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन दूसरे स्वास्थ्य मंत्री है जिनको लेकर एक विवाद यहाँ पर खड़ा हो चुका है और माना जा रहा है कि उनके विभाग में फेरबदल यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर सकती है। वो इसलिए भी मनीषा क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर राज बहादुर की, काफ़ी बड़ा नाम है और पूरे एशिया में उन्हें जाना जाता है। और उनकी तरफ से जो सेवाएं डॉक्टरी के तौर पर दी गई है उसको लेकर काफ़ी नाम है उनका। और पंजाब के जो पहले इससे पूर्व के जो गवर्नर थे वीपी बदनौर, उनकी तरफ से नेशनल अवार्ड के लिए भी उनका नाम रिकमेंड किया गया था। और ऐसे में अगर बात करें क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और लगातार प्रचार भी वहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है, और डॉक्टर राज बहादुर हिमाचल प्रदेश के ऊना से ताल्लुक रखते हैं। और वहाँ पर दो टूक शब्दों में आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस ने ये कह दिया है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री या आम आदमी पार्टी का कोई नेता हिमाचल आता है तो उन्हें आने प्रवेश तक नहीं करने देंगे। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कोई जोखिम नहीं चाहती है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, तो माना जा रहा है कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री के विभाग में भी फेरबदल यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, तो पंजाब सरकार की तरफ से एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 5 अगस्त को किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और धूरी पर ही इसका कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और वहां पर जूट के बैग जो है लोगों को देंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि प्लास्टिक को नकारा जाए और कहीं ना कहीं जूट का बैग या कपड़े के बनाए गए बैग की ओर अग्रसर हो, क्योंकि प्लास्टिक के इस्तेमाल से कई बीमारियां यहाँ पर लग रही है। और जिस तरीके से अगर प्लास्टिक की बात करें, हवा और ज़मीन पर उसके जो विषैले पदार्थ हैं वो जिंदा रहते हैं कई सालों तक। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया और अब इस तरीके से एक कार्यक्रम पंजाब सरकार भी आयोजित कर रही है। लेकिन इससे पहले उनकी तरफ से डीजीपी और डीसी को ये आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी वाहन पंजाब में प्रवेश करते हैं दूसरे राज्यों से, उन वाहनों पर चेकिंग की जाए ताकि पता चल सके कि वो प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अगर कोई करता है तो उन्हें प्रवेश न दिया जाए। इस तरीके के कड़े आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये तमाम बड़ी खबर है जिन पर नजर रहेगी। और इसके अलावा मनीषा एक और जिक्र मैं हरियाणा का करना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि जब अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव जो संपन्न हुए थे उसमें देखा कि कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जब वोट दिया गया तो बाकायदा ये कहा गया कि मैं पार्टी से ऊपर उठकर मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी है। और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पक्ष में नजर आए और अजय माकन को उन्होंने वोट नहीं दिया। अजय माकन हरियाणा से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अजय माकन की हार हुई। और ऐसे में
कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी ने कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लिया है कांग्रेस ने, और ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन आज उन्होंने इशारों में ये संकेत दे दिए हैं कि वो 4 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम लेंगे और दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम होगा 4 अगस्त को। जिस तरीके से उन्होंने आखिरकार राजनीतिक से जुड़ी ये जो तमाम अपडेट्स आपने दी हैं उनमें कितना कुछ देखने को मिलता है। ईशा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे खबरों पर जानकारी लूंगी। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर संदीप बात करें तो आज चूंकि योगी कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है जिसमें तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, इसके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जो आज पूरे दिन अहम और खास रहेंगी? बिल्कुल मनीषा, देखिए निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की आज योगी सरकार की कैबिनेट है और उस कैबिनेट में कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन प्रस्तावों पे आज मोहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है जो कि गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर में कई परियोजनाओं को शिलान्यास देंगे। लगभग 135 करोड़ की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को शिलान्यास देंगे। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में लोगों की सहायता के लिए या कह ले कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनको लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। तो ये 2 बड़ी अहम खबरें हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यूपी कैबिनेट की अगर बात करते हैं तो आज इस कैबिनेट में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पे आज योगी सरकार की मोहर लगने वाली है, यानी कि श्रम कानून को लेकर के एक का बड़ा फैसला आ सकता है। और इसके साथ ही साथ महिलाओं को जो महिलाएं हैं वो जो देर रात जो बड़ी बड़ी कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करती हैं उसको लेकर के कानून बनाया जाएगा, वो उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो गोरखपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और वहां पे जाकर के इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ अगर बात करें तो वहां की जनता है उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी अपने जनपद गोरखपुर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पे जनता दरबार जरूर लगाते हैं और जनता की जो समस्याएं होती है, जनता की जुड़ी हुई समस्या, उन समस्याओं से वार्तालाप करते हैं। तो ये 2 दिवसीय जिनका दौरा होगा काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें 135 करोड़ के आसपास की जो परियोजना है उसका शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। इसके साथ अगर बात करें तो अतीक अहमद के बेटे हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। उनके ऊपर फिर जिशान ने जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने एक नहीं 10 मुकदमे पंजीकृत करे हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी एक सबसे बड़ी अहम खबर होने वाली है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं विपक्षी पार्टी की समाजवादी पार्टी के तो रामगोपाल यादव कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में कई चीजें ऐसी रखी जो संभवतः उन्होंने साफ तौर पे ये भी रखा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर लगातार मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं या उनपे दबाव ज्यादा अधिक बनाया जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर के ये 12 मिनट की इनकी जो मुलाकात थी और उसके बाद काफी अहम रहा है। तो निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश की जो हलचल है ये इन खबरों पे सबसे ज्यादा हलचल है। इसके साथ साथ एमएलसी के चुनाव को लेकर नामांकन किए गए हैं, एमएलसी के चुनाव को नामांकन हो चुके हैं और अब उस पर भी निर्णय आना है। तो निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी अहम और बड़ी खबरें थी मनीषा। ठीक संदीप, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहूंगे। हमारे सहयोगी राजन मिश्रा लगातार हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजन, आज महाराष्ट्र में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा पूरे दिन? बिल्कुल, देखिए मनीषा, महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद आज जो है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो पुणे जाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज आदित्य ठाकरे भी पुणे जाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम है, क्योंकि दोनों ही नेता एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे दोनों पुणे जाएंगे, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे लगातार लोगों से ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल एजेंसी का गलत उपयोग कर रही है, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो लगातार जो है लोगों को संपर्क कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो है एकनाथ शिंदे भी लोगों को यही बात कह रहे हैं कि जब लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को वोट दिया और ऐसे में आप महज मुख्यमंत्री पद के लिए आप कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा है और हम जो है बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे के पास जो है गेन करने के लिए बहुत कुछ है और आदित्य ठाकरे के पास होने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है
और ऐसे में अगर यहाँ से अगर गुजराती और राजस्थानी अगर चले जाते हैं तो मुंबई काहे की आर्थिक राजधानी रहेगी, मुंबई में कुछ बचेगा ही नहीं। जिसके बाद लगातार वो मनसे हो, शिवसेना हो, लगातार लोगों ने विरोध किया भगत सिंह कोश्यारी का। और ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी ने सामने आकर माफी मांगा। वहीं अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना में आज जो है करीबन 1849 जो है वो नए मामले सामने आए हैं अगर कोरोना की बात करें। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत को 4 अगस्त तक जो है वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। हालांकि ईडी जो है वो करीबन 1 हफ्ता या 8 दिन मांग रहे थे, लेकिन जो पीएमएलए कोर्ट है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कोर्ट है, उन्होंने महज 4 दिन का वक्त दिया है। और आपको बता दो कि संजय राउत के जो वकील है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा था और उस एप्लीकेशन में लिखा गया था कि संजय राउत क्योंकि दिल के मरीज हैं, तो 10:30 बजे के बाद जो है उनके साथ पूछताछ न हो और जो मेडिसिन है या घर का जो खाना है वो जो है संजय राउत को मिले। तो ऐसे में कोर्ट ने जो है उनकी एप्लीकेशन को मान लिया है और 10:30 बजे के बाद जो है संजय राउत की कोई भी पूछताछ नहीं होगी। बिल्कुल, मैं आप बने रहिएगा, मौसम को लेकर भी आपसे जानकारी लूंगी कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम महाराष्ट्र में रहेगा। बहरहाल हमारे साथ शैलेंद्र पाराशर जी हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र जी, आज अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की भी बात करें, तो आज क्या कुछ खबरों में खास रहेगा? किन बड़ी खबरों पर आज पूरे दिन नेटवर्क 10 की नजर बनी रहेगी? तो मनीषा, अभी चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक है, उसमें कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव को मोहर लगेगी, जिसमें से खास तौर पर 7.5 लाख कर्मचारियों के ऊपर मोहर लगने वाली है, जो कि 3% महंगाई भत्ता उनको मिलने की ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनको मिलेगा, जिससे उनका डीए 34% बढ़ जाएगा। वहीं अगर दूसरी बड़ी बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़ी खबर में खास तौर पर जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और 1.5 करोड़ से ऊपर तिरंगामय पूरा प्रदेश होगा, तो पूरी कवायद स्कूल कॉलेज से लेके तमाम विभागों और जन सहयोगों के साथ ये एक लंबा सभी जगह ये तिरंगा का एक माहौल देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में शैलेंद्र जी मौसम किस तरह का बना रहेगा, क्योंकि कई जगह पर अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम की बात करें तो किस तरह का मौसम है आज भी और आने वाले दिनों में? मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 8 जिलों में तेज बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बाढ़ पीड़ित ये जिले हैं जिनमें खास तौर पर रेस्क्यू टीम और साथ में उनके बैकअप टीम की व्यवस्था भी की गई है। बाढ़ पीड़ित के लिए सेंटर हेल्पलाइन लाइन 1070 और 1079 यहाँ पर जारी किया गया मनीषा। और देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज़ जो कैबिनेट बैठक में एक और प्रस्ताव की बात यहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर एक और खबर आ रही है कि शिक्षक तबादलों को लेकर 15 मई को हर साल अब शिक्षक पूरे प्रदेश के यहाँ पर तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, तो वहाँ पर अतिथि विद्वान शिक्षकों को जिनको रखा गया उनकी भी यहाँ पर नियुक्ति की बात कैबिनेट में मंजूरी होगी। और अगर बड़े एक अभी तत्काल की बात करें तो हादसा एक बड़ा उज्जैन और जीरापुर रोड पर जा रही बस से एक बड़ा हादसा भी हुआ है, जिसमें लगातार प्रदेश में बसों के हादसे सामने आ रहे हैं। पूर्व में भी एक बड़ा हादसा है इंदौर और पुणे बस के बीच में हुआ था, जो कि मतलब एक नदी में गिर गई थी, पुल के नीचे गिरी थी। तो लगातार बसों के ऊपर भी परिवहन विभाग पे अब जो भी फिटनेस है और तमाम उनके नियम कानून है उनको पालन करने के लिए परिवहन विभाग भी यहाँ पर नीति ला रहा है। तो कुल मिला के मिला जुला है कि जो भी खामियां प्रदेश के विभिन्न विभागों में आ रही है उनको लेके अब प्रदेश सरकार सजग है और लगातार इनकी खामियों को पूरा करने के लिए और जो मांगों को लेकर शिक्षकों की या तृतीय वर्ग कर्मचारियों की तमाम इन कर्मचारियों की मांग को लेकर सबसे अहम चीजों पर इन पर मुद्दों पर प्रस्ताव भी लगता नजर आ रहा है। ठीक शैलेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हमारे सहयोगी दिल्ली से गजेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली की अगर गजेंद्र बात करें तो दिल्ली में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा रहेगा? आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? आज पूरे दिन मौसम क्या रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो दिल्ली में आज सबसे पहले बात कर रहे हैं देश से प्रधानमंत्री की अपील की। अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के अकाउंट पे प्रधानमंत्री ने अपने सभी अकाउंट्स के ऊपर देश तिरंगे की डीपी लगाई है और सभी लोगों से ये
अपील करी है कि वो भी अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर तिरंगे की डीपी लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है उसको देखते हुए देश हर घर के तिरंगे अभियान से जुड़ने की उत्साहित है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से ये अपील की है। हाँ। वहीं अगर बात करें तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह भी चरम पर है। ऐसे ऐतिहासिक अवसर को आंदोलन का रूप देने के लिए दिल्ली में बड़ी पहल होने जा रही है। अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को यानी कि आज हर घर तिरंगा अभियान की जो उत्सव है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। राजधानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हर घर तिरंगा के अभियान को लेके वीडियो और माफ कीजिएगा और जो थीम सॉन्ग है उसको आज वो लॉन्च करेंगे। वहीं तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेटने की याद में डाक टिकट भी आज जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 1 से 4 अगस्त तक मालदीव के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और आज वह हैदराबाद हाउस जाएंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक में बदलाव भी किए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के कुछ जो यातायात है वहां पे बाधित हो सकता है, उसको लेकर डाइवर्जन भी किए हैं। वहीं अगर बात कर ले तो विभिन्न पक्षों अगर विपक्ष की बात करें, दलों की बात करें तो आज राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा हो सकती है। आज दोपहर 2 बजे इस विषय पर संसद में इस पर तर्क रखा जाएगा। वहीं कार्रवाई जो है वो हंगामेदार होने की भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली में 35 साल के एक नाइजीरिया व्यक्ति में मंकी पॉक्स की जो है संक्रमण की पुष्टि की गई है। हाँ। वहीं अगर दिल्ली में मौसम की बात कर ले पहले तो मौसम आज दिल्ली में बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में धूप भी निकलेगी, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी से परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बारिश के बाद उमस की वजह से दिल्ली वाले पहले से ही काफी परेशान चल रहे थे। लेकिन पिछले दिनों बूंदाबांदी और मध्यम तेज बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन आज सांझ होने तक दिल्ली में कुछ इलाकों में बौछार हो सकती है, लेकिन दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई देगी। अगर आईएमडी की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर दिल्ली में कोरोना को लेकर बात कर ली जाए तो 822 केस दिल्ली में दर्ज किए गए और जो पॉजिटिव रेट है वो भी अब दिल्ली में 11 दशमलव जाती हुई दिखाई दे रही है और 2 लोगों की मौत दर्ज की गई। ठीक गजेंद्र, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून में अगर हम बात करें, उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर देहरादून में खबरों की बात करें तो आज क्या कुछ राजनीतिक गलियारे से क्या कुछ खबरें आज पूरे दिन बनी रहेंगी? मौसम को लेकर क्या जानकारी आपके पास? इसके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जिस प्रकार से जो 4600 ग्रेड पे को लेकर जो पुलिसकर्मी लगातार जो परिजन थे और पिछले 1.5 सालों से जिस प्रकार से जो है धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं कि जो अभी उनके जो परिजन पुलिस में हैं उनको 4600 ग्रेड पे का लाभ जो है वो दिया जाए, लेकिन सरकार उस पर अभी तक कोई काम नहीं किया। जिसके बाद 3 दिन पहले जिस प्रकार से उनके पुलिस के परिजनों द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसका नतीजा यह हुआ कि कल डीजीपी द्वारा जो है देर रात 4 पुलिसकर्मियों पर जो है उनको जो है सस्पेंड जो है वो किया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उत्तरकाशी के पुलिसकर्मी एक शामिल है, जिसमें एक पीएचक्यू में पुलिसकर्मी शामिल है, एक चमोली के पुलिसकर्मी को शामिल है। यानी कि इन जो भी पुलिसकर्मी थे उनके परिजनों द्वारा जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पर जो है डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा जो है ये एक्शन लिया गया है और उनको चारों पुलिसकर्मियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा कि मामला जिस प्रकार से देखा गया है कि लगातार 4600 ग्रेड पे को लेकर जो है वो सरकार के खिलाफ जो है लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और कई दिनों से जो है लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज भी 2 बजे के बाद जो है यहाँ पर पुलिस के जो परिजन है अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर जो है गांधी पार्क पर जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस के डीजीपी के द्वारा जिस प्रकार से ये एक्शन लिया गया है तो माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ जो है ये नारेबाजी करते हुए जो
जो है आज फिर से जो है वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से जिस प्रकार से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, प्रदेश भर के कई जिलों में जो है देर रात भी काफी बारिश जो है वो देखने को मिली। हालांकि अभी अगर मौसम की बात की जाए तो देहरादून में मौसम अभी फिलहाल साफ बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो शाम के समय जो है फिर से मौसम में परिवर्तन आएगा और हल्की से मध्यम बारिश जो है आज भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान अभी जारी किया है उसमें 3 से 4 अगस्त तक जो है इसी तरीके से मौसम का सिलसिला जो है ऐसी रहने वाला है। बारिश इस तरीके से जो है वो देखने को मिल सकती है। जो पहाड़ी जिले हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। और जिस प्रकार से पहाड़ी जिलों में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ऐसे में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी जो आम लोगों को भी नसीहत दी गई है कि वेदर कास्ट जो है वो देखकर जो है घर के बाहर निकलें। और जिस प्रकार से जो बाहर से जो सैलानी उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी जो है जिस प्रकार से कहा गया अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, उनको भी वेदर कास्ट देखकर ही उत्तराखंड घूमने के लिए जो है नसीहत दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो भूस्खलन का खतरा ज्यादा बन रहा है। हालांकि अलर्ट पर पूरी तरीके से विभाग भी है और रास्तों को खोलने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि सामना करना पड़े उपेंद्र, क्योंकि भूस्खलन जैसी और नदियों पे उफान जैसी जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और उससे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है उपेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गजेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद और संदीप मिश्रा आपका भी बहुत धन्यवाद। ईशा आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और दर्शकों तक जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।